प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को उदयपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी उदयपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपडेट ले चुके हैं। 7 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी प्रस्तावित है, यानी बैक टू बैक दिग्गज राजस्थान का रुख करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी, यानी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी वो कई दौरे कर चुके हैं। और उसके बाद अब जब सब कुछ फाइनल हो चुका है, प्रत्याशी भी मैदान में आ गए हैं, चंद नाम रह गए हैं, अब जानकारी है कि 9 नवंबर को उदयपुर आ रहे हैं। इसके अलावा 7 तारीख को भी अमित शाह पहुंचेंगे, यानी 7 नवंबर को गृह मंत्री, फिर 9 नवंबर को प्रधानमंत्री। अपने आप में बेहद खास रहेगा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गज नेताओं में जो स्थानीय नेता हैं, राजस्थान के नेता है, और ये जाहिर सी बात होती है जब दिग्गज नेता पहुंचते हैं, खुद प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो एक जोश, एक उत्साह होगा। चुनावों से ठीक पहले जनता के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं का सही तरीके से बखान किया जाएगा। फिलहाल जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बेहद दिलचस्प होगा प्रधानमंत्री मोदी को सुनना ठीक चुनावों से पहले, क्योंकि राजस्थान को लेकर भी गंभीरता उनकी नजर आ रही है, चाहे टिकटों को फाइनल करने की बात हो या फिर यहां पर चुनावी सभा या रैली करने की बात हो। तो फिलहाल 7 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री मोदी भी 9 नवंबर को आ रहे हैं। इसे लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही है, अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है, क्योंकि कोई भी कमी ना रह जाए, कोई चूक ना रह जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण चुनावी सभा होगी चुनावों से पहले, और इसका असर जो है वो सीधा जनता तक होना चाहिए। फैक्ट जो है वो जनता तक होना चाहिए, क्योंकि उसी का असर जो है वो चुनावों में नजर आएगा। क्योंकि भीड़ इकट्ठी करना ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है स्थानीय नेताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और माफ कीजिएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं की। किसी भी पार्टी के लिए अगर कांग्रेस की बड़ी रैली है, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है। बीजेपी की बड़ी रैली है, बीजेपी की चुनावी सभा होती है, खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर वहां के स्थानीय नेता, दिग्गज नेताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनता पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ आए, और जो कहा जा रहा है दिग्गजों द्वारा, जो भाषण दिया जा रहा है, उसका सीधा असर जो है वो जनता तक पहुंचे। लेकिन देखना होगा जो भीड़ यहाँ पर जुटेगी वो वोटों में कितना तब्दील होती नजर आएगी। ऐश्वर्या प्रधान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्या, चुनावों से पहले ये बेहद महत्वपूर्ण चुनावी सभा होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और उससे पहले अमित शाह भी। किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या खास रहेगा ठीक चुनावों से पहले इस सभा में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नामांकन की अंतिम तिथि खत्म होते ही तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनके दौरे शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अभी तक की जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो सिर्फ मैनेजमेंट की थी कि जिनको टिकट मिला है उनके समर्थन में, जिनको नहीं मिला है उनको कैसे करके एकजुट किया जाए, किसी तरीके की आपस में रार है उससे खत्म किया जाए, और इन चीजों पर फोकस था। तो अभी शुरुआत उदयपुर संभाग से हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह आ रहे हैं, तो वो इन चीजों को ही साधने आ रहे हैं कि किस तरीके से पूरे संभाग को साधा जाए। क्योंकि कुछ वहां पर ऐसी बातें हैं जो चुनौती भी बनी हुई है। गुलाब चंद कटारिया इस बार क्योंकि संवैधानिक पद पर चले गए हैं, तो ऐसे में गुलाब चंद कटारिया जब नहीं है तो थोड़ा सा जोर और लगाना पड़ेगा। तो साथ ही उस क्षेत्र में जो होल्ड रखने वाले लीडर हैं उनको भी बूस्टअप किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरी तरीके से फोकस किया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन जोर पूरा भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखा है। आगामी दिनों में हेमंत विश्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड लीडर्स जो हैं वो भी आने हैं, और अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी आने के कार्यक्रम हैं। जी पूनम। चलिए ठीक है, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका।